Hello students, myself Seema Saroya and I am faculty of MB International School. I will be taking your SST subject. In SST I will be teaching you civics and geography portion. Okay, so we will start our first chapter of civics, which is what is democracy and why democracy. So students, first of all we must know what we mean by democracy. Democracy का मतलब क्या होता है? India is India a democratic country? Yes, India is a democratic country. क्यों? क्योंकि यहाँ की जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको कौन चूज करता है? They are chosen by the people of the country. So we can say simply democracy is a form of government in which leaders are elected by the people of the country. बट क्या ये सिंपल डेफिनेशन सफिशिएंट है एक डेमोक्रेटिक कंट्री को बताने के लिए कि हाँ दिस कंट्री इज डेमोक्रेसी? देयर आर वेरियस फीचर्स. इन डिटेल वी विल एक्सप्लेन ईच ऑफ देम एंड कम टू द कंक्लूजन दैट विच कंट्री इज डेमोक्रेटिक और नॉट. Okay students, we will start with features of democracy. We will discuss various features of democracy, जिससे हमें डिटेल में पता चलेगा कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कौन कौन से फीचर्स है जो उस कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाती है. फर्स्ट फीचर इज फाइनल डिसीजंस रेस्ट विद इलेक्टेड लीडर्स. मींस इलेक्शंस होने के बाद जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसी के पास फाइनल डिसीजंस लेने की पावर होती है. तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट फीचर है एक डेमोक्रेटिक कंट्री का कि इलेक्शंस के बाद जो वहाँ की कंट्री लीडर चूज करती है उसी के पास ही पावर है कि वो फाइनल डिसीजन ले सके फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इट्स कंट्री. ओके, सेकंड फीचर इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन. दिस इज द सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया वी हैव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज फ्री फ्रॉम एनी पार्टी. उसके ऊपर किसी भी पार्टी का कोई भी दबाव नहीं है. इट कैन वर्क फ्रीली विदाउट एनी बर्डन ऑफ एनी अदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन गिव अस श्योरिटी. ये ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज़ की श्योरिटी प्रोवाइड करती है कि उस कंट्री में जितने भी इलेक्शन करवाए जा रहे हैं दे आर फेयरली कंडक्टेड. वहाँ पर किसी भी तरह का कोई करप्शन नहीं हो रहा है. सो दिस इज द सेकेंड मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री. क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर हेल्ड इन डेमोक्रेटिक कंट्री. थर्ड फीचर क्या है? वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. वेरी सिंपल. एज वी ऑल नो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज आफ्टर द एज ऑफ 18 years all the citizens who are 18 years of age or above they can conduct their vote. Okay, एक पर्सन का वोट एक ही काउंट होगा. ऐसा नहीं है कि अगर वो अमीर है तो उसके वोट 2 काउंट होंगे या फिर वो गरीब है तो उसके वोट काउंट नहीं होंगे या फिर अगर वो मेल या फीमेल है तो उनके वोट डिफरेंटली काउंट होंगे. नो, नॉट लाइक दैट. अगर हम कह रहे हैं कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसका एक मेन फीचर ये है कि जो उनकी वोटिंग सिस्टम है वन पर्सन का वोट वन ही काउंट होगा, उनकी वैल्यू वन ही होगी. ओके, सो फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री इज गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. लेट मी टेक द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. What is constitution? Constitution is written document which contains all the laws for the welfare of country. ये हमारे कंट्री में बन चुका है. हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है. उसमें कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके अकॉर्डिंग कंट्री गवर्न करवाई जाती है. और वो हमारी जो रूलिंग गवर्नमेंट है जो हमारे इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो किसके लिमिट्स के अकॉर्डिंग अपना काम करेगी. इट विल वर्क विच आर द लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन of India or any other country which speak themselves as a democratic country. Next feature, opposition parties function freely and before and after elections. In democratic country हमें पता है एक opposition party भी होंगी. सही, रूलिंग पार्टी, opposition party. रूलिंग पार्टी तो कंट्री गवर्न कर रही है और जो अपोजिशन पार्टी है दे आर फ्री टू फंक्शन बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शंस. ओके, वो गवर्निंग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर सकती है और दे कैन आल्सो अप्रिशिएट. अगर उनको कोई काम अच्छा लगता है तो वो अप्रिशिएट भी कर सकती है. एंड फॉर एग्जांपल चाइना में और इंडिया में एक टाइम पे सेम टाइम पे फेमाइन कंडीशन आई थी, भुखमरी की कंडीशन आई थी
तो हमारी कंट्री में अपोजिशन पार्टी है, फ्री है, दे आर कंटिन्यूसली क्रिटिसाइजिंग द रनिंग गवर्नमेंट। तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि आप इस फेमाइन कंडीशन में कुछ कर क्यों नहीं रहे। तो हमारे इंडिया की कंडीशन में इतना बुरा वक्त नहीं आया, यहाँ के लोग कम मरे, पर चाइना में क्या है, वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हुए थे उस फेमाइन कंडीशन का। ये हमारा एक अच्छा पॉइंट है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ये भी है कि अपोजिशन पार्टी आर फ्री, दे कैन क्रिटिसाइज, दे कैन अप्रिशिएट द रूलिंग गवर्नमेंट। नेक्स्ट एंड द लास्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, democratic government are based on principles of political equality. Ruling government or the democratic government which is formed after elections, जो गवर्नमेंट इलेक्शंस के बाद फॉर्म हुई है, वो किस पे बेस्ड है, दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, क्रीड का हो, देयर विल बी पॉलिटिकल इक्वालिटी। सो ऑल दिस अबाउट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। थैंक यू स्टूडेंट्स।